ट्रेन होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन निकाला कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी किन्हीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे। यार मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए यार। मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया, और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए यार। अब वहां तो पता नहीं उस शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर। अब मैं क्या करूं, है ना, तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको। और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था। मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ी, टारगेट मूव कर दिया, मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ, मैं पीछे की गाड़ी से निकला। तो इतनी फास्ट पे ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या चल रहा है सर। और वो रुकते नहीं है। नहीं सर, एक पीपी रुकेगा ही नहीं कभी भी। क्या होता है पीपी के लिए, क्या गाइडलाइंस होती है कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते? नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता। अच्छा, और बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेट प्लस है ना, जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। क्या बात नहीं, बिल्कुल। उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको। उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते? मैंने कह दिया वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात, फिर उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी सर, एज ए प्रोटोकॉल। और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? आपने बोला रुकना भी अलाउड नहीं होता? नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सर बाहर आ गए, एक बार बोल दिया होल्ड, आपने बोला कि 5 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट, सर वेट करो, 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर। क्यों रुकेंगे, वो डिफरेंट चीज है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा कि भी जाना चाहिए। मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे फिर। तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें, जिसको जो भी बोलेंगे, बिल्कुल, हाँ, हर किसी का लीड होगा। आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है। जाना कैसे, कब जाना है, कितनी कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब एवरीथिंग। और ये आपका ही काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब दूर ट्रैफिक रुकवाओ और इनको निकालना। वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा, एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, रूट पूरा क्लियर करके। मैंने जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफर दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है, छोटे राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से, जब मैं सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे। तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था, तो मुझे मैसेज आया नॉर्मली, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया। अब सोचो आप, एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है, ठीक है, कि आपके लिए एक मैसेज आ रखा है करके। मैंने बताओ, तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया कि बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके, है ना। तो कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि एक राजन एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, है ना। ठीक है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया, मैंने उनको बोलना, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है, मैंने कहा ज़िंदगी में, बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस। मैंने कहा उनको ये बोलना कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। फिर उसका कभी कोई नहीं आया सर, कभी भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बट कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीज़ें देख लो, एवरीथिंग। ओके, मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? देखो, पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से हैं सर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो, तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियनों के लिए वही लोग काम कर रहे हैं, बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट। इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट, इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड